और आज बीजेपी क्या कर रही है? भाइयों बहनों, मेरी रगों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। वारे गरम, और तू कितना गरम है दिखा दिया ना तूने। नहीं समझा कितना गरम है? हमारी फौज पूरी तैयार थी। अरे मैंने तो सपना देखा था कि अगला जुमा मैं कराची में पढ़ाऊंगा। नहीं समझा? मेरा सपना था कि लाहौर की मशहूर चाय में पीऊंगा, मगर इन्होंने जाकर फटाका फुस कर दिया। अरे कितना गरम खून और गरम सिंदूर तुम्हारी रगों में है, हम देख रहे हैं। मैं उस गांव में भी गया जहां नरेंद्र जी मोदी का जो गांव है, मैंने वहां पर ही कहा कि मैं, देखो मोदी जी भी मेरे भाई है, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा पढ़ते हुए आया हूं, सब भारतीय मेरे भाई। और अरे बोलो ना बहने, अब अगर बड़ा भाई बावले चाले करे तो उसको तो समझाने को ना। अरे बोलो ना भाई, अगर बड़ा भाई बावले चाले कर रहे तो उसको नहीं समझाएंगे। अब बड़ा भाई मुल्क में नफरत फैला रहा है, बड़ा भाई मुल्क में झूठ बोल रहा है। बड़े भाई ने आज तक पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। श्रीष दादा, 40 जवान शहीद हुए थे। आज हमने उनको श्रद्धांजलि पेश की। आज हमने पहलगाम कश्मीर में शहीद होने वालों को श्रद्धांजलि पेश की। लेकिन मैं पूछता हूं बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी से, जो मुल्क के हिंदुओं को भी बावला बना रहा है, अरे आज तक 2019 में जिन आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया था, आज तक के तुम उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं पाए। और आज भी हमारा खून खबर रहा है। हम तो ये चाहते हैं दादा कि आतंकवादी आतंकवादी है, आतंकवादी का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं कि पहलगाम में जिन कुत्तों ने, जिन आतंकवादियों ने बेकसूर आम इंसानों को मारा है, उनको लाओ और फांसी के फंदे पर चढ़ाओ, सख्त से सख्त सजा दो। क्योंकि हमारा पवित्र कुरान कहता है, अल्लाह ये कहता है, किसी एक बेकसूर इंसान को मारने वाला, पवित्र कुरान कहता है पवार साहब कि किसी एक बेकसूर इंसान को मारने वाला पूरी इंसानियत और पूरी मानवता का कातिल है। हम तो ये कहते हैं, लाओ ना मोदी जी आतंकवादियों को पकड़ के। मगर कमाल की बात है, 2019 के 5 साल में 6 साल से पकड़े नहीं गए, तो पहलगाम के 1 महीने में पकड़े जाएंगे क्या? अरे बोलो ना। नहीं, बेवकूफ बना रहे मुल्क को, हिंदुओं को भी बेवकूफ बना रहे, जनता को बेवकूफ बना रहे। अरे हम ये कहते हैं कि अब पूरा मुल्क इनके झूठ को जान चुका है। अभी आपने कहा ना सर, क्या नाम है आपका? शकील सर ने कहा ना कि हालात बदल रहे हैं। क्यों? तो अब लोग यकीनन हालात बदल रहे हैं और सबको हाथ फिर याद आ रहा है। हाथ ही हाथ पकड़ेगा, जुमला समझ लो, हाथ ही, अरे बोलो, हाथ ही हाथ पकड़ेगा और हाथ ही हालात को बदलेगा। आपने बहुत सही फैसला किया है। मुझे बस थोड़ी सी बात कहकर अब बात को खत्म करूंगा कि जो लोग आए हैं ना, हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। और हाजी शब्बीर साहब, जो लोग आए हैं ना, ये देश को बचाने के लिए आए, ये संविधान को बचाने के लिए आए। अरे मुसलमानों, ये मुफ्ती हारून पूरे मुल्क के कोने कोने में जा रहा है और ये कह रहा है कि हमारी मज़ारों की जमीनें, हमारी खानकाहों की जमीनें, हमारे कब्रिस्तान की जमीनें, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, या हमारी औकाफ की जमीनें, मुफ्ती हारून पूरे हिंदुस्तान में कह रहा है कि जब ये जालिम सरकार, मोदी सरकार इन जमीनों पर नापाक नजर गाड़कर, औकाफ की जमीनों पर, खानकाहों की जमीनों पर, मज़ारों की जमीनों पर, अल्लाह के वलियों की दरगाहों की जमीनों पर ये नापाक नजरें गाड़ी है, तो मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मेरे गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने इस काले कानून का, वक्फ के कानून का जोरदार विरोध किया, जोरदार विरोध किया है। और आपको मालूम है सर, श्रीष भाई एक और खासबात, वक्फ का जो कानून है ना, गौर से सुन लो या वालो, हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं है, ये इसको बनाना चाह रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है जनाब हाजी साहब, खुशी की बात है, सुनो, 238 खासदारों ने, ये जुमला सुनना, 238 खासदारों ने वक्फ के काले कानून का विरोध किया। और दादा हमको खुशी है कि 238 में से 220 वो खासदार थे जो हमारे हिंदू भाई। क्यों? इसलिए मोदी सरकार घबरा गई। अरे बाप रे, फिर मैंने हिंदू भाइयों को भी समझाया कि इस चोर की नजर सिर्फ हमारी जमीन पर नहीं है,
सुनो सुनो, पहले भड़काया गया हिंदू भाइयों को कि वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत है, तीसरे नंबर पर मुसलमानों की जमीन है। लेकिन जब खुलती तो सब खुलती ना, फिर जब खुला करवा करवाओ तो बाद में पता चला कि इस चोर की नजर, अरे बाद में तो ये पता चला, श्री दादा आप पढ़ेंगे तो ताजुब करेंगे पवार के बाद में ये पता चला कि हिंदुओं को भ्रम में लाने के लिए ये हुआ चलाया गया, ये नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमानों के पास बहुत प्रॉपर्टी है। अच्छा, मुसलमान भी दादा बहुत खुश हो रहे, बाप रे अपनी इतने मालदार है, मुसलमान भी खुश हो रहे थे। बाद में पता चला कि सिर्फ ये जितनी तुम्हारी औकाफ की जमीन है ना, सुनो मुसलमानों, सिर्फ हिंदू भाइयों के 4 मंदिर ऐसे, गौर से सुन रहे होगा, तिरुपति बालाजी मंदिर भी उसमें, सिर्फ धनंजय हिंदू भाइयों के 4 मंदिरों के पास में इतनी प्रॉपर्टी है कि हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी उसके सामने चारा नहीं। तो हिंदू भाइयों को भी समझ में आया, अच्छा पहले ये मुसलमानों को निशाना बनाएगा, बाद में फिर तिरुपति बालाजी के सोने पर इस चोर की, अरे बोलो नजर एक एक करके मारने वाला था वो। लेकिन खुदा का शुक्र है कि 238 में से 220 हिंदू भाइयों ने पार्लियामेंट में हमारा साथ दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। कल जलगांव के ईदगाह मैदान में भाऊ 25,000 पब्लिक थी मुसलमानों की इस कानून के खिलाफ, तो वहां पर हमने उन तमाम हिंदू खासदारों का दिल की गहराइयों से अब्दुल करीम सालार साहब ने और हमने उनका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पार्लियामेंट में इस वक्फ के काले कानून के खिलाफ हमारा साथ दिया। आज भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलो आओ खैर दोस्तों,